नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अ, जो नॉर्मल गणपति है, जो गणेश चतुर्थी पे जिनकी पूजा होती है, उनकी पूजा तो मैं कर ही रहा हूँ। फिर ये जो दूसरे फॉर्म्स हैं, उनको उनके बारे में तो शायद अब तक बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं था, मुझे खुद को नहीं पता था। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स की मीनिंग क्या है और पर्पस क्या है इनका? जी, जैसे प्रत्येक विष्णु अवतार एक पर्पस लेकर अवतरण हुए। कुर्म का एक पर्पस था, भगवान मत्स्य का एक पर्पस था, वराह, नरसिंह, देन वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बलराम, बुद्ध, पौराणिक बुद्ध, नॉट द रिसेंट बुद्ध, और कल्कि। ये जो अवतार थे, ये सभी अवतार कुछ ना कुछ उद्देश्य को लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि दुष्टों का संहार आवश्यक था। जयेश जी, जब गणपति ने अवतार धारण किए, यही उद्देश्य लेकर गणपति भी आए थे। आई जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ महोत्कट गणपति, जो सतयुग के गणपति थे। हुआ ये कि एक बहुत ही प्रकांड पंडित थे, ब्राह्मण थे, पौराणिक काल में, सतयुग में। उन्होंने तपस्या की भगवान की और वरदान प्राप्त किया कि मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है। उनके घर पे जन्म हुआ 2 सुंदर पुत्रों का, जिनका नाम रखा गया देवांतक, नरांतक। इन दोनों का जब अवतरण हुआ, मनुष्य थे, पंडित के बेटे थे, और कोई आसुरिक वृत्ति उनमें थी नहीं। लेकिन समय के साथ वे अत्यंत तामसिक होते गए। जैसे जैसे बड़े होते जा रहे थे, वैसे वैसे उनकी वृत्तियाँ जो है वो ज़्यादा तामसिक होती जा रही थी, नेगेटिव होती जा रही थी, लोगों को परेशान करने लगे थे। उन्होंने कठिन तप किया, क्योंकि देवऋषि नारद के पास से उन्होंने एक मंत्र प्राप्त किया था कि आप भगवान महादेव का मंत्र ले लीजिए, उनकी तपस्या करिए। उनसे मंत्र प्राप्त करके वे जंगल में गए, उन्होंने तपस्या की। दोनों भाइयों ने साथ में रहकर तपस्या की, कठिन तपस्या की। जब वरदान प्राप्त हुआ, तब उन्होंने मांगा कि हम विजयी हो जाए, सर्व त्रिलोक विजय हम प्राप्त कर लें। और ये वरदान मांगने के बाद उनकी जो विचारधारा है वो एक स्थिर मार्ग पर नहीं रह पाई। देवांतक और नरांतक ने तय किया कि हम भूलोक पर, पाताल लोक और स्वर्गलोक पर आक्रमण करेंगे। एक के बाद एक उन्होंने इंद्र आदि देवता गण को वहाँ से भगा दिया और अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया। यहाँ तक तो ठीक था, चलो ठीक है, सत्ताएं आती रहती है, सरकार आती रहती है, बदलती रहती हैं। लेकिन अब जो आगे हुआ उसके कारण अगेन जब आपके पास सत्ता आ जाती है ना, पावर आ जाता है, तब बहकना बहुत आसान है। तो उसी कारण से ये जो देवांतक नरांतक थे, दोनों बहक गए। त्रिलोक पर विजय प्राप्त करने के बाद उन्होंने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली दे बिकम असुर। देवांतक नरांतक थे पंडित पुत्र, लेकिन कोई उन्हें पंडित पुत्र के नाम से आज नहीं पहचानता। गणेश पुराण स्पष्ट तौर पर ये कहता है कि वो असुरों के तौर पर फिर उनको ज़्यादा जाना जाता है। तो दोनों ने जो हाहाकार मचाया था, उसके बाद देवता गए भगवान ब्रह्मा के पास और सभी ने स्तुति की साथ में मिलकर कि इसका कोई निवारण लाइए। भगवान ब्रह्मा ने उस समय पर गणपति महाराज की स्तुति की सतयुग में। उस स्तुति के कारण भगवान प्रसन्न हुए, गणपति का प्राकट्य हुआ। महागणपति ने उनसे कहा कि आपको इस प्रताड़न से बाहर निकालने के लिए, सृष्टि को बचाने के लिए, त्रैलोक्य के ऊपर एक नया सुशासन लाने के लिए, सुधर्म की स्थापना करने के लिए मैं अवतार धारण करूँगा, जो अवतार कहलाएगा महोत्कट विनायक। कट टू जो महर्षि कश्यप थे, अगर आपको पता होगा तो महर्षि कश्यप की 3 पत्नियां थी, अदिति, दिति और विनता। अदिति ने देवों को जन्म दिया, दिति ने दैत्यों को जन्म दिया और विनता ने पशु पंछी प्राणियों को जन्म दिया। अब ये जब सृष्टि आगे बढ़ रही थी, तब माँ अदिति जो थी, वो अदिति के मन में एक विचार आया कि मेरे गर्भ से इतने संस्कारी संतान पैदा हुए,
जो स्वर्ग के ऊपर राज कर रहे थे, लेकिन आज उनकी कंडीशन क्या है, आज उनके हालात क्या है। परिस्थिति ये हो चुकी है कि उन्हें अपने घर को छोड़कर दर दर भटकना पड़ रहा है, गुफा में रह रहे हैं। मैं ऐसे एक भी संतान को पैदा नहीं कर पाई जो स्वयं देव तुल्य हो, जो स्वयं महाप्रभु हो। अब ये जब चाहत, ये इच्छा उनके मन में प्रकट हुई, उन्होंने महर्षि कश्यप से ये बात कही कि हे देव, मुझे बस एक ही कामना है, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ। तो महर्षि कश्यप ने कहा, अवश्य प्रिय, आप बात करिए, आप जो भी कहना चाहती हैं निश्चिंत होकर कहिए। उन्होंने प्रार्थना की कि मुझे एक ऐसी संतान चाहिए जो स्वयं ईश्वर हो। मेरे गर्भ से, मेरी कूख से मैं चाहती हूँ कि एक ईश्वर की मैं माँ बनूँ। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि देखिए, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, क्योंकि देवताओं को जन्म देना एक बात है, स्वयं परमेश्वर को जन्म देना, परम सत्य को आपकी गर्भ तक लाना, उस तेज को सह पाना, क्योंकि जो परमेश्वर आपके गर्भ में आएंगे वो अपना तेज साथ में लेकर आएंगे। उनका तेज सहने के लिए आपका शरीर, आपका देह अगर सक्षम नहीं है तो बात नहीं बन पाएगी। मैं आपको ये सलाह देता हूँ कि आप सबसे पहले अपने देह को इस लायक बनाइए कि परमेश्वर आपके गर्भ में आ पाए। उन्होंने साधना बताई, जो भगवान गणपति की एक साधना थी। साधना की विधि विधान, न्यास, मुद्रा, विनियोग के साथ सब कुछ दिया गया महर्षि कश्यप के द्वारा। आशीर्वाद दिए गए कि एक अर्धांगिनी के रूप में आप ये साधना करने जा रही हैं। मेरा जो तपोबल है वो आपके साथ रहेगा, मेरी साधना भी आपके साथ रहेगी, मेरे आशीर्वाद आपके साथ रहेंगे। आप निश्चिंत होकर साधना करिए, आपको जो प्राप्त करना है वो आप अवश्य प्राप्त करेंगी। कई सालों तक अदिति ने जंगल में जाकर पत्तों के सहारे, उन्होंने भोजन अपना कम कर दिया, सिर्फ पत्ते खाकर जीवित रहते थे। इस अवस्था में उन्होंने साधना करना शुरू कर दिया। कुछ वर्ष बीते और भगवान गणपति अत्यंत प्रसन्न हुए उनकी साधना के माध्यम से। और भगवान गणपति ने उनसे पूछा कि माँ, आप क्या वरदान चाहती हैं। तब देवी अदिति ने कहा कि मैं यही चाहती हूँ कि आप अपने स्वरूप को मेरे गर्भ में लेकर आइए और मैं आपको बच्चे के तौर पर पालना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ। भगवान गणपति ने कहा, तथास्तु, यही होगा। अदिति देवी जो हैं वो आ गई आश्रम पर। उन्होंने अपने पति को ये समाचार सुनाए। महर्षि अत्यंत खुश हो गए और उन्होंने पूरा जो है एक सेलिब्रेशन सेट किया। सबके साथ एक दान जो है वो एक किया गया। पंडितों में, ब्राह्मणों में, गरीबों में दान बांटा गया, भोजन कराया गया सबको। उसके बाद 9 महीने बीते और माँ के गर्भ से भगवान का प्राकट्य हुआ। अब जैसे ही भगवान गणपति ने जन्म लिया, उनका स्वरूप इतना भव्याति भव्य सुंदर था। कानों में कुंडल थे, ललाट पर इतना ज़्यादा तेज था मानो चंद्र और सूर्य दोनों उसी बालक के अंदर समाहित हो। और बच्चे ने जब जन्म लिया तब तुरंत ही अपना विराट स्वरूप धारण करके ये साबित भी कर दिया, प्रमाण भी दे दिया कि मैं स्वयं महागणपति हूँ। मैंने ही आपके गर्भ से गणपति का अवतार धारण किया है। लेकिन माँ जो अदिति थी घबरा गई। आप देखिएगा कैसे कृष्ण अवतार और गणेश अवतार एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। कृष्ण अवतार में ये हुआ था कि जो यशोदा मैया थी, उन्होंने बालक को कहा था, श्री कृष्ण को, कि मुंह खोलो, आपने मिट्टी खाई है, बताओ मुझे। तो पहले तो कृष्ण ने कहा कि नहीं खाई मैंने माँ। तो ये जो कहते हैं यशोदा मैया कि नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। अब ये जो किस्सा है, यही किस्सा यहाँ पे भी हुआ। जब भगवान का प्राकट्य हुआ, उनका अवतरण हुआ, भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। अदिति माँ ने कहा कि भगवान ये मत करिए, मैं आपको बच्चे के तौर पर पालना चाहती हूँ। आप अपना विराट स्वरूप अगर मुझे दिखा देंगे तो मैं आपको कभी बच्चे के स्वरूप में देख ही नहीं पाऊँगी। मुझे तो हमेशा ये लगेगा कि अरे आप तो परमेश्वर हैं, आपको क्या डांटना। मैं तो आपको डांटना चाहती हूँ, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ। तो मुझे माँ के भाव में स्थित रहने दीजिए, मुझे भक्त मत बनाइए।
वो नहीं बनना था, इसलिए तो आपकी तपस्या की और ये विराट स्वरूप दिखाकर डरा दिया, अब मत करो ये। तो भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु माँ, आपको विस्मृति हो जाएगी, यानी कि आप सब भूल जाएंगे, मेरे स्वरूप को आपने देखा, ये आप और महर्षि दोनों भूल जाएंगे। तो तुरंत कश्यप और अदिति देवी जो हैं वो इस बात को ही भूल गए। बहुत सुंदर घटना आती है जब उनके घर पर 3 गंधर्व आए थे। ये घटना बीत गई, उसके बाद बच्चा जो है वो बड़ा होता गया, उसका नाम रखा गया महोत्कट, सतयुग के जो गणपति थे। तो महोत्कट ये जो बच्चा था बहुत शरारती था, जस्ट लाइक श्री कृष्ण। तो उनके घर पे 3 गंधर्व आए, उनका नाम था, लिटरली यही नाम था, हाहा हु तुम्बुरु। ये तीनों गांधर्व उनके वहाँ पे आए और हाहा हु और तुम्बुरु जो है वो अपने साथ 5 मूर्ति कैरी करते थे, साथ में लेकर चलते थे, क्योंकि पंचदेवों की पूजा करते थे। कौन सी 5 मूर्ति? शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणपति। अब इन 5 की मूर्ति की वो हर रोज़ पूजा करते थे। जहाँ पे भी जाते थे प्रातः काल में स्नान आदि कर्म के बाद वे, उनका नियम था कि जब तक ये 5 देवों की पूजा ना की जाए तब तक भोजन नहीं ग्रहण करना। तो ये 5 मूर्ति लेकर आए। महोत्कट बहुत शरारती थे। उन्होंने देखा कि ये मेहमान आए हैं, उन्होंने ये 5 की 5 मूर्तियों को जल में बहा दिया, नदी में बहा दिया उठाकर, और फिर खेलने लगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो उनकी शरारत के बारे में किसी को पता नहीं चला। जब अपने ये तीनों गंधर्व स्नान कर्म करके आए कुटिया में, उन्होंने देखा कि मूर्ति गायब है। पूजा कैसे करें? पूजा नहीं होगी, भोजन कैसे ग्रहण करेंगे? उन्होंने महर्षि से कहा कि महर्षि, मूर्तियाँ गायब हो चुकी, आपने कहीं पे रखी है? हमने तो यहीं पे रखी थी। तो महर्षि ने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, आपका ये कक्ष है और आपके लिए ही ये कक्ष आपको सौंपा गया है, यहाँ पे आपके अलावा और कोई नहीं आया। तो गंधर्व वॉज लाइक, हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये मूर्ति नहीं है मतलब कुछ तो हुआ है। कश्यप का जो शक है वो तुरंत गया उनके शरारती बेटे के ऊपर कि ये ज़रूर महोत्कट का ही काम होना चाहिए, उसके अलावा ये कोई और नहीं कर सकता। तुरंत गए, कान पकड़कर पूछा, सच बोलना, क्या तुमने मूर्ति चुराई है? तो गणपति जो थे वो रोने लगे कि पिताजी मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो निर्दोष हूँ। तो ये सब चल रहा था ड्रामा पूरा। उतने में अदिति माँ वहाँ पे आ गई। अदिति ने कहा, क्यों डांट रहे हो मेरे बच्चे को, क्या किया उसने इस बार? तो महर्षि ने कहा कि आपके बेटे ने हमारे अतिथि की मूर्ति चुरा ली है, पूछो इनसे क्या किया इसने। अदिति माँ ने पूछा, क्या ये बात सच है महोत्कट? क्या आपने गंधर्व जो हमारे मेहमान हैं, हमारे अतिथि हैं, उनकी मूर्ति चुराई? मुझे पता है कि आपको मिट्टी खाने की आदत है, क्या आपने वो मिट्टी अपने मुंह में रख दी? क्या आपने मूर्ति खा ली? तब गणपति जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है ना, जब आपका सच पकड़ा जाए उस समय पर वो ज़मीन पर अपने आप को पूरा एक बिछाकर रोने लगता है। तो वैसे ही पूरा जो है एक रेंगकर भगवान गणपति महोत्कट रोने लगे और माँ को कहा कि माँ, अगर आपको शंका है ना, आपको संशय है, तो आप मेरे मुख में देख लीजिए, अगर आपको मिट्टी का एक कण भी प्राप्त होगा तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ मेरी गलती है। तो अदिति माँ ने कहा ठीक है, खोलो मुँह। जैसे ही मुख खोला महोत्कट ने, उन्होंने अंदर देखा 5 के 5 देव, भगवान शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणपति उनके मुख में विद्यमान है। समस्त ब्रह्मांड के दर्शन उन्हें वहाँ पे हुए। नाउ इफ़ यू सी द कनेक्शन, कृष्ण भगवान के मुख में भी बहुत क्लियर है वो, उनके मुख में भी माँ को ब्रह्मांड के दर्शन जो है वो हुए थे, यशोदा मैया को। तो ये जब हुआ तब गंधर्वों ने भी दर्शन किए और उनको पता चला कि हमें यहाँ पर किस उद्देश्य के साथ लाया गया था। महोत्कट ही स्वयं भगवान महागणपति के अंश हैं, उनके अवतार हैं, और तब से वो जाने गए महोत्कट विनायक के नाम से। और आगे की कथा अगेन वही है कि उन्होंने बड़े होकर देवांतक और नरांतक का वध किया और इस भूलोक पर सतयुग में शांति स्थापित की, धर्म को स्थापित किया। तो इसी तरीके से मयूरेश्वर गणपति